नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौद्रिक प्रणाली मॉनेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। मॉनेटरी सिस्टम में हम लोग अनुभव आश्रित मौद्रिक प्रणाली, अनुभव कोष मुद्रा प्रणाली, अधिकतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली के बारे में जानेंगे तथा यहाँ से जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उन प्रश्नों को भी जानेंगे। मौद्रिक प्रणाली की अगर बात की जाए तो मौद्रिक प्रणाली का आविष्कार वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ। मौद्रिक प्रणाली का आविष्कार वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ। मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होने लगा। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी मुद्रा या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है, फिर उस मुद्रा में अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तु प्राप्त करता है। इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, इसलिए मौद्रिक विनिमय प्रणाली इसे कहा जाता है। मौद्रिक प्रणाली के दो मान हैं, जिसमें धातु मान और स्वर्ण मान हैं। धातु मान मौद्रिक प्रणाली ये किसे कहा जाता है? तो जब मौद्रिक प्रणाली में मूल्य के मापक के रूप में कोई धातु की मुद्रा प्रचलन में होती है, ऐसी प्रणाली को धातुमान मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। किसे धातुमान मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है? जब मौद्रिक प्रणाली के रूप में कोई मुद्रा धातु के रूप में प्रचलित हो अर्थव्यवस्था में, तो उसे मौद्रिक धातुमान प्रणाली कहा जाएगा। जिसमें एक धातुमान मौद्रिक प्रणाली है। एक धातुमान मौद्रिक प्रणाली, जब देश की मुद्रा किसी एक धातु की हो तो उसे हम एक धातुमान मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है कहते हैं। एक धातुमान में एक ही धातु को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह धातु सोना या चांदी हो सकती है। एक धातुमान मौद्रिक प्रणाली में या तो मुद्रा सोने की बनेगी या चांदी की बनेगी। यदि धातु चांदी है तो उसे रजतमान धातु प्रणाली कहते हैं, और यदि धातु सोना है तो उसे स्वर्णमान धातु प्रणाली कहा जाता था। भारत में 1835 से 1893 तक रजतमान प्रणाली प्रचलित थी। चांदी की सिक्के रजतमान असीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती थी। 1874 के आसपास चांदी के मूल्य में विश्व बाजार में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, जिसके कारण कई देश स्वर्णमान अपनाए एवं मैक्सिको में नई चांदी की खानों की खोज की गई, जिससे चांदी की पूर्ति में वृद्धि हो गई। 1893 में हॉयसेल कमेटी की सिफारिश में भारत में रजतमान प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अगर स्वर्णमान प्रणाली की बात की जाए तो भारत में स्वर्णमान प्रणाली 1927 में अपनाई गई तथा 1927 में ही छोड़ दी गई थी। मौद्रिक प्रणाली किसी देश की वह व्यवस्था है जिसमें कानून के आधार पर मुद्रा की मात्रा एवं गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। क्या होता है? जिसमें कानून के आधार पर मुद्रा की मात्रा एवं गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। मौद्रिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा सरकार किसी देश की अर्थव्यवस्था में धन उपलब्ध कराती है। भारत में मौद्रिक प्रणाली 1919 से 1935 तक अनुभव आश्रित मौद्रिक प्रणाली थी। यही पूछा जाता है कि 1919 से 1935 तक कौन सी अनुभव आश्रित मौद्रिक प्रणाली थी। अनुभव के आधार पर मौद्रिक प्रणाली चलाई जा रही थी।
और 1935 से 1946 में अनुभव कोष प्रणाली थी। 1935 से 1946 आनुपातिक कोष प्रणाली मौद्रिक प्रणाली का एक तरीका है जो भारत में 1935 से 1946 तक चलाया गया। जब कुल मुद्रा की आड़ में आरबीआई 60% सोना आरक्षित रखकर 100% मुद्रा का निर्गमन करती है तो उसे आनुपातिक कोष प्रणाली कहा जाता है। मतलब अगर 100 रुपये का नोट छापना है तो 60 रुपये के बराबर सोना आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तब आरबीआई नोट छापेगी। इसके अलावा अधिकतम कोष प्रणाली 1946 से 56 तक अधिकतम कोष मौद्रिक प्रणाली अपनाई गई। इस प्रणाली में 40% सोना आरक्षित रखकर 100% मुद्रा का निर्गमन आरबीआई कर सकती है। इसके पहले जो अनुभव कोष प्रणाली थी उसमें 60% सोना रखकर 100% मुद्रा का निर्गमन कर सकती थी और अधिकतम कोष प्रणाली में 40% सोना आरक्षित रखकर 100% मुद्रा आरबीआई निर्गमित कर सकती थी। न्यूनतम कोष प्रणाली वर्तमान में ये 1956 में निर्धारित की गई या 1956 में लागू की गई न्यूनतम कोष प्रणाली ही भारत में लागू है। आरबीआई 1956 में जिस न्यूनतम कोष प्रणाली को लागू किया उसमें 515 करोड़ के बराबर रिजर्व कोष रखना आवश्यक था और जितना चाहे उतना कागज़ के नोट आरबीआई छाप सकती थी। 515 करोड़ के रिजर्व कोष में सोना और विदेशी प्रतिभूति थी। इसमें कितना सोना था और कितनी विदेशी प्रतिभूति थी यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 115 करोड़ रुपए का सोना था तथा 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति रखी गई थी। विदेशी प्रतिभूति विदेशी लेन देन के लिए तथा सोना साख मजबूत करने के लिए रखा गया था। अब 1956 में 515 करोड़ रिजर्व के साथ न्यूनतम कोष प्रणाली जो अपनाई गई इसमें 1957 में संशोधन किया गया। 1957 में क्या संशोधन किया गया? जो न्यूनतम कोष प्रणाली थी जिसमें 515 करोड़ आरक्षित रखने का प्रावधान था, इसे घटाकर 1957 में 200 करोड़ रुपए कर दिया गया। 200 करोड़ रुपए में जो सोना पहले ही जितना रखा गया था सोना उतना ही रखा गया, 115 करोड़ रुपए का सोना रखा गया और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति रिजर्व कोष के रूप में आरबीआई द्वारा रखी गई। तो 1956 में न्यूनतम कोष प्रणाली लागू की गई जिसमें 555 करोड़ रुपए के रिजर्व रखने का प्रावधान किया गया आरबीआई द्वारा और उतना रिजर्व रखकर आरबीआई जितने चाहे कागज़ के नोट छाप सकती थी। 515 करोड़ के रिजर्व में 115 करोड़ रुपए का सोना तथा 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति शामिल थी। 1957 में न्यूनतम कोष प्रणाली के इस रिजर्व कोष में परिवर्तन किया गया जिसे घटाकर 515 करोड़ को घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया। 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ का सोना रिजर्व रखा गया तथा 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति को रिजर्व रखा गया। तो यह भारत में मौद्रिक प्रणाली की व्यवस्था है और वर्तमान में न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है। अगर पूछा जाए तो न्यूनतम कोष प्रणाली ही बताना है और 1956 में न्यूनतम कोष प्रणाली लागू की गई तथा 1957 में न्यूनतम कोष प्रणाली में संशोधन किया गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मुद्रा बैंकिंग की क्लास के अंतर्गत मौद्रिक प्रणाली मॉनेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन किया। किसी देश की वह कानून जिसके आधार पर मुद्रा की मात्रा एवं गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है उसे मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। मौद्रिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा सरकार किसी देश की अर्थव्यवस्था से या अर्थव्यवस्था में धन उपलब्ध कराती है। मौद्रिक प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें किसी देश की सरकार अर्थव्यवस्था में धन उपलब्ध कराती है।
तो वर्तमान में कौन सी मौद्रिक प्रणाली प्रचलन में है, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।